बीच बढ़ते तनाव का असर अब कश्मीर में भी महसूस किया जा रहा है। बडगाम और श्रीनगर में शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका की नीतियों पर चिंता जताई है और ईरान के साथ अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एकजुटता का मुजाहरा पेश किया है। देखिए इस मुद्दे पर कश्मीर में क्या है माहौल और लोग क्या कह रहे हैं, इस खास रिपोर्ट। Breaking news. बडगाम और श्रीनगर में शिया समुदाय ने अमेरिका की ईरान नीतियों को बेहद ताकत का प्रदर्शन करार दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के कदम सिर्फ तनाव बढ़ाने का काम करते हैं। न्यूज 18 जेकेएलएच से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसकी तुलना यूक्रेन या वेनेजुएला जैसे हालात से नहीं की जा सकती। कि जो भी यहाँ पे हो रहा है ये गलत हो रहा है। कि अमेरिका एक पावरफुल मुल्क है, उसमें कोई शक नहीं है, वो डेवलप मुल्क है, उसमें कोई शक नहीं, मगर ये भी ठीक नहीं है कि हर किसी मुल्क पे वो चढ़ाई करता है, किसी मुल्क को बात नहीं करने देता है। ये क्या इशू है कि हर वक्त वो जंग लड़ाई पे उतरा है? क्या मतलब, ये कौन सी गुंडागर्दी है? हर कोई मुल्क अपने मुल्क को संवारना चाहता है, हर कोई देश अपने देश को देखता है, कैसे बात चलेगी, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, कैसे हमारे देश में तरक्की होगी, सब कुछ देखते हैं। कहीं वो ईरान को धमकी देता है, कभी हिंदुस्तान को धमकी देता है, जो भी अच्छी बात करता है उनको वो धमकी दे रहा है। ये बात अच्छी नहीं है, हमारे जहन से ये बाहर है बात, इसे अच्छा नहीं लगता है। ये रोज रोज जंग की बात, रोज रोज ये लड़ाइयों की बात, इससे क्या होगा? आप ही बताइए, इससे क्या कोई मसला हल होने वाला है? ये गुंडागर्दी से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। और हर कोई देश यही चाहता है कि अमन हो हर किसी देश में, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, हिंदू हो, हम भाईचारा से रहने चाहते हैं। ये जंग वंग हम नहीं चाहते। वहीं ईरान के मौजूदा हालात पर पूरी दुनिया की नजर है। पश्चिमी ताकतें ईरान के खिलाफ बयान दे रही हैं, तो दूसरी ओर ईरानी लोगों का एक हिस्सा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ईरान की अवाम का एक हिस्सा उनके समर्थन में भी है। जम्मू कश्मीर में बडगाम और श्रीनगर के शिया मुसलमानों ने भी ईरान के साथ अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजदीकियों को सामने लाया। एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि हमारी भावनाएं ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों में गहरी जड़ी हैं। अमेरिका की कार्रवाई बेवजह है और सिर्फ तनाव को बढ़ावा देती है। 79 में जब रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, तो तब से आज तक ये यूएस और इसराइल के आंख में कांटा है, क्योंकि इसकी वजह जो मेन वजह है वो है पेट्रोल और पेट्रोल डॉलर इक्वेशन, आप सबको पता होगा। अब ये पेट्रोल हासिल करने के लिए इन्होंने हमेशा इसको मिसकैलकुलेट किया है। अगर अब रिसेंटली हमने रिसेंट पास में देखा कि जो 12 डेज वॉर में हुआ, हार्ड वॉर में तो इनकी धज्जियां उड़ गई, क्योंकि ईरान ने दिखाया कि वो कितना बड़ा मिसाइल पावर है। लेकिन अब इनको लगा कि हम हार्ड पावर में तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब सॉफ्ट वॉर पे उतर आए। सॉफ्ट वॉर में क्या हुआ कि एक ट्रेडर्स बॉडी या ट्रेडर्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिकली करेक्ट है, और खामनेई साहब ने भी बोला कि हम इनसे बात करेंगे, लेकिन वो जो ट्रेडर्स बॉडी का प्रोटेस्ट है वो इमीडिएटली हाईजैक हुआ। हाईजैक किन की वजह से हुआ? इसराइल और यूएस की पंपिंग की वजह से। और वहां पे देखा गया कि मतलब खुलेआम देखा गया कि वहां पे जो एजेंट्स थे जिन्होंने मॉस्क जलाए, जिन्होंने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, वो प्रोटेस्टर्स हो ही नहीं सकते जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना नुकसान पहुंचाएंगे। अमेरिका को पता है कि शायद ये ईरान यूक्रेन है, ईरान वो वेनेजुएला है, मगर उसको मुकाबला करना है किसके साथ? इमाम खामनेई के साथ, क्योंकि वो एक रूहानी लीडर है। अमेरिका को ये पता है कि ये ईरान जो है आज से 30 साल पहले ईरान है। ईरान अब वो मुल्क बन गया है जो दिन ब दिन मिसाइल उनका टेस्ट करते हैं, दिन ब दिन उसको अपनी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उसको 50 साल सैंक्शन लगे हैं। ईरान को जो भी है, चाहे वो मिग जहाज है, चाहे वो जो भी मिसाइल है, वो उसको अपनी टेक्नोलॉजी है, वो दूसरे देश पे उसको डिपेंड नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पश्चिमी ताकतों की नजर ईरान के तेल और संसाधनों पर है। उनके मुताबिक ईरान में अराजकता फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये सब नाकाम रहेगा। कश्मीर के शिया समुदाय ने इन हालात को लेकर अपने डर और चिंता जाहिर की और शांति और बातचीत के जरिए मसलों के हल की अपील भी की। मुअज्जम अयातुल्ला सैयद अली खामनेई पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर है, उसके खिलाफ कोई ऐसी साजिश वो पॉसिबल ही नहीं है।
ये इम्पॉसिबल है। अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज इस वक्त जो चाहती है कि हम ईरान में एक रिजीम चेंज करें, वो कभी हो ही नहीं सकता। जिस तरह से कल ईरानी आवाम सड़कों पर आई, उससे क्या पैगाम पहुंचा? कल हमने देखा कि जो ईरानी आवाम सड़कों पे आई, उनने वो सपोर्ट कर रहे थे जो वहाँ पे इस्लामिक गवर्नमेंट है, और रहबर मुअज़्ज़म को भी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये जवाब दिया जो वेस्टर्न कंट्रीज को, उनको ये जवाब मिला कि ईरान में इंशाल्लाह हर वक्त कामयाबी की तरफ हो रहे, मुसलमानों के वो रहबर है। वहाँ की जो रहबर मौसम सुप्रीम लीडर है, उन्होंने वहाँ पे उनको एड्रेस भी किया था कि हम आप लोगों की जो जेन्युइन डिमांड्स है वो हम अपने लेवल पे वो आपकी हल कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से फिर वेस्टर्न मीडिया ने इसमें अपना रोल अदा किया कि उन्होंने इसको हाईजेक करने की कोशिश की, लेकिन कल आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह ईरान की आवाम है वो सड़कों पे आई और उन्होंने लबे का खामनाई यानी वहां पे जो सुप्रीम लीडर है उसको लास्ट में ये जवाब दिया पूरे वेस्टर्न मीडिया को कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को तो हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह उज़्मा सईद अली खामनी, हम उनके इस दौर में शाना बशाना खड़े हैं। पहले तो ये बात है कि जो ईरानी मुस्लिम कंट्री है, इस पे सैंक्शंस क्यों लगाए जा रहे हैं? अगर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं तो इसके पीछे अमेरिकन उस पे क्यों गलत फायदा उठा के लोगों को वहां पे उकसा रहे हैं कि आप सड़कों पे आइए, इसका मसला हम करेंगे, लेकिन पीछे से उनको सैंक्शंस लगा रहे, इधर से बोल रहे कि हम इनका मसला हल करेंगे। ये ड्यूअल पॉलिसी अमेरिका की आज तक समझ, लेकिन हाँ, ईरानी कौम वाहिद वो कौम है जिन्होंने कल सड़कों पे आके भी इस दुश्मन अनासिर जो वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा चल रहा था उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया, और ये भी कहा कि जो वहां के सुप्रीम लीडर सईद अली खामनाई कि उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम उनके शाना पेशाने खड़े हैं। पूरी दुनिया में लोग उनके मुक़ल्लिद है जो कि उनको अपना इमाम अपना रहबर मानते हैं और उनकी हर बात पर अमल पैरा होने के लिए तैयार है। अच्छा, अभी क्या समझते हैं ईरान में जो सूरत है? इंशाल्लाह जिस तरीके से कल आवाम ने वहाँ भरपूर अंदाज में इमाम खामनाई की हक में जुलूस निकाले और उनके साथ इज़हार यकजहती की, और इससे लगता है कि ईरानी अवाम इमाम और इनकलाबी इस्लाम के साथ साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान तनाव का असर अब कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। बडगाम और श्रीनगर में शिया समुदाय ने अपनी एकजुटता दिखाई और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि वैश्विक घटनाओं का स्थानीय स्तर पर भी असर पड़ता है और लोग हालात पर निगाह बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए श्रीनगर से सरोज कफील और बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट।